Okay, so very good evening to all of you. Welcome back again to इंजीनियरिंग क्लासेस. आई होप आप लोग सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे इस चीज़ को लेके एंड थोड़ा सा एग्जाम्स को लेके थोड़ा सीरियस हो गए होंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू सब्जेक्ट दैट इज सॉइल मैकेनिक्स. ओके, लेवल विल बी अप टू जेई लेवल. अब जेई में जितना जितना रिक्वायर्ड है वो हम डिस्कस करेंगे एंड विल स्टडी एक सॉइल मैकेनिक्स के अंदर फ्रॉम इनिशियल पार्ट द लास्ट पार्ट. हम फाउंडेशन भी कवर करेंगे अगर एज पर सिलेबस देखा जाए कि फाउंडेशन का पार्ट क्या क्या है. जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको थोड़ा सिलेबस का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिखाऊं. सो ये कुछ ऐसा पार्ट है जो बेसिकली सॉइल के सिलेबस में, ये जो मैंने पूरा पेज उठाया है, ये पूरा मैंने एसएसबी की प्रोफाइल उठाई, राइट. तो एसएसबी की प्रोफाइल में ये कुछ इस तरह से मैसेज मैसेज मतलब उन्होंने सिलेबस को मेंशन किया हुआ है. दिस इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस. बड़ा प्रिसाइजली चलना पड़ेगा आपको बिकॉज चीज़ें पढ़ने में बहुत है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन हम उतना पढ़ेंगे जितना एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर जे रिक्वायर्ड है. ओके, क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए यहाँ पर. तो टोटल ओवरऑल वी हैव अ 10 मार्क्स वेटेज. 10 नंबर का वेटेज रहता है इसमें. और 10 नंबर के अंदर क्या क्या चीज़ें वो पूछना चाहता है, क्या वो चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करना चाहता है. वेरी गुड इवनिंग रजत. क्या क्या चीज़ों में वो फोकस करना चाहता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे. ओके, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान से आपको मार्क करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा. ओरिजिन ऑफ सॉइल एक तरह से समझ लीजिए, ये ओरिजिन, प्रॉपर्टीज, सॉइल क्लासिफिकेशन, ये बेस है, 3 फेज सिस्टम. उसने जस्ट क्या किया ना, उसने जस्ट एक एक वर्ड, एक एक टर्म मेंशन किए अल्फाबेटिकली. उसने एक एक टर्म जस्ट मेंशन की हुई है अल्फाबेटिकली. पर अगर देखा जाए ना, इनको पढ़ने के लिए यू नीड टू फॉलो प्रोसेस कि कैसा सब्जेक्ट, कौन पहला सब्जेक्ट रहेगा, कौन सा दूसरा सब्जेक्ट रहेगा, वो चीजें. तो ये मैंने मोटा मोटा आइडिया दी है. एज पर एसएसबी की अगर हम बात करें, और आपको पता है कि बोलने की बात होती है, प्रिसाइजली चलना इट इज वेरी डिफिकल्ट, कभी ज्यादा कभी कम वेटेज, लेकिन टेक्निकली व्हाट दे हैव सेड कि हम 10 मार्क्स का पूछेंगे इस पूरे में से. जिसको मैं यहां पर बॉटम पे ब्लू मार्क कर रहा हूं उसे एक बार देखिएगा. जैसे ये आ गया, प्लेट लोड टेस्ट, एसपीटी, कोर कटर तो चलो हो जाएगा, सैंड रिप्लेसमेंट, सॉइल एक्सप्लोरेशन, बेरिंग कैपेसिटी वर्ड एक डाला है. अब बेरिंग कैपेसिटी सिर्फ इतना सा वर्ड डाला और उसके सिर्फ मेथड्स आ गए. सो यू मस्ट नो कि ये बेरिंग कैपेसिटी टर्म है ना, ये फाउंडेशन का पार्ट है. अभी इतना सा वर्ड है बेरिंग कैपेसिटी, और वहां से क्वेश्चन वो फ्रेम कर लेगा. सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार क्या क्या चीजें वो पूछ सकता है. तो कोई एंड नहीं है, तो उसने एंड नहीं किया, उसने सिर्फ जस्ट एक वर्ड लिख दिया बेरिंग कैपेसिटी. अब बेरिंग कैपेसिटी पढ़ते रहो, कितना पढ़ना, चलते रहो, आप चलाते रहो उसको. गॉट माई पॉइंट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एंड कहां करना है फॉर एग्जाम. ठीक है, सब्जेक्ट बड़ा है, वेटेज ठीक ठाक है, 10 नंबर बोला है. आपकी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए, और जो मैंने जैसे स्पेशली मार्क किए ना टॉपिक्स, आपको अभी कुछ यहाँ चीजें लिखूंगा, वेट फॉर दैट ऑल्सो. इस बार आपकी अप्रोच कैसी रहे, पहले जो पढ़ा पढ़ा आपने, जैसा भी पढ़ा वो हो चुका है. आपकी अप्रोच इसके लिए, एक तो कॉन्सेप्ट जो हमारे क्लास नोट्स होंगे, एक तो क्लास नोट्स तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो तो ऑलमोस्ट मैंडेटरी समझ लीजिए, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा. एमसीक्यू की जो बुक्स बोली है वो तो करनी करनी है, उसको भी आप मैंडेटरी कंडीशन में डाल दिए. लेकिन अभी जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है ना, जो रिसेंटली एग्जाम्स का पैटर्न चल रहा है, दे आर आस्किंग, रिपीटेडली आस्किंग अबाउट कोड्स. सॉइल के कोड्स के ऊपर भी क्वेश्चंस जा रहे हैं. सो ये थोड़ा सा आपके लिए यहां पर एक नया, न्यू और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यू मस्ट रिमेंबर द कोड्स. लाइक मैंने एग्जाम में देखी क्वेश्चंस कि उन्होंने कोर कटर के कोड्स पूछे थे, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड्स के कोड पूछे हुए हैं, प्लेट लोड टेस्ट के कोड्स पूछे गए हैं, प्लेट लोड टेस्ट का कोड आ चुका है.
डेंसिटी, ये सब मेजर करने के कोड्स हैं. सो यू मस्ट रिमेंबर कोड्स ऑल्सो. ठीक है. अगर आप 10 में से इफ यू आर स्कोरिंग 8 to 9 मार्क्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, तो इट्स दैट मीन्स आपका अच्छा पेपर हुआ है, सॉइल का पार्ट अच्छा निकल गया. क्लियर. ओके. तो ये है मोटा मोटा आइडिया जो हमने डिस्कस करनी, जो चीजें डिस्कस करनी है, जो इसमें पढ़नी है हमने. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. विल स्टार्ट विद ओरिजिन ऑफ सॉइल से. अच्छा, और एक दो चीजें और. अप्रोच क्या रहनी चाहिए आपकी, क्योंकि डे वन है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पहले कैसा पढ़ा है, कितना पढ़ा है, डजेंट मैटर. आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, एकदम जीरो से. जिसके लिए फायदा होगा उसको, बट जिसको रिवीजन हो जाएगी, जिसको ऑलरेडी आता होगा. आपको यू हैव टू बी वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट दिस सब्जेक्ट, कि जितना जितना क्लास में पढ़ रहे हो, साथ से उतने उतने एमसीक्यूज लगाते चलो. ओके. एंड एमसीक्यूज में कोई चीज भी वैसी होगी तो आप मेरे साथ डिस्कस करो. दूसरा, अब टॉपिक जो भी हम उठाएंगे उसका वेटेज, उसका प्रीवियस कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, वो भी साथ साथ देखना है. लेट्स सी. पहला टॉपिक हमारे पास है यहां पर ओरिजिन ऑफ सॉइल्स. ओरिजिन ऑफ सॉइल्स बोलो, प्रॉपर्टीज बोलो, ये हम इकट्ठा उठाते हैं. पर हम पहले ओरिजिन ऑफ सॉइल के साथ चलेंगे. सॉइल बना कैसे, ये पूरा सॉइल के बनने के प्रोसेस को एक नाम दिया गया जिसको बोलते हैं पेडोजेनेसिस. पेडोजेनेसिस ये भी डिस्कस करेंगे. और बड़ी टर्म्स हैं, बट पेडोजेनेसिस से स्टार्ट करेंगे. चलिए राइट डाउन. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेश पेज के साथ विद सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट. साथ साथ एमसीक्यू जरूर लगाना. जो पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको जरूर देखना है. पहला लेक्चर जो रहेगा आज का, जो पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मोर लाइक अ थ्योरेटिकल पार्ट, ओरिजिन ऑफ सॉइल्स के बारे में. ओरिजिन ऑफ सॉइल्स के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं, बट इतना बोल सकता हूं कि इस टॉपिक से जो आज हम पहले पढ़ेंगे, यू विल गेट 1 मार्क क्वेश्चन. डेफिनेटली गेट 1 मार्क क्वेश्चन. 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिल जाएगा यहां से. ओके. सो क्या बनेगा क्वेश्चन, कैसा टॉपिक रहेगा, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. सबसे पहला टर्म, ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. द प्रोसेस ऑफ formation of soil is referred as the process of formation of soil is referred as, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसे क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस. पेडोजेनेसिस. एक मिनट स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं. पेडोजेनेसिस. ठीक है. सॉइल के फॉर्मेशन प्रोसेस को हमने एक वर्ड दे दिया, दैट इज पेडोजेनेसिस. ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं, एक्टिव रहिएगा चैट में, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर सॉइल जो बन रही है, ये फॉर्मेशन हो रही है, ये कैसे होती है, बनती कैसे है, क्या रीजन है उसके पीछे, एनीवन फ्रॉम यू, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, बताइए. Anyone? वेदरिंग प्रोसेस. ठीक है, गुड, चीजें पता है, कोई बात नहीं. लेट्स स्टार्ट. लिखते हैं उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स. दिस इज ऑल्सो राइट. ठीक है. चलिए अगला स्टेटमेंट यहां पर क्या लिख रहे हैं पेडोजेनेसिस के बाद, सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू soil is formed due to weathering of rocks, which may be carried out either
फिजिकली या फिजिकली होगा, और बाय केमिकल एजेंसीज, और बाय केमिकल एजेंसीज। फिजिकली बोलो या बाय केमिकल एजेंसीज बोलो, ऐसे करके प्रोसेस चल जाएगा, physically or by chemical agencies. So the process of formation of soil is referred as pedogenesis. Soil is formed due to weathering of rocks which may be carried out either physically or by chemical agencies. तो बात ये आ जाती है अब कि सर ये फिजिकल एजेंसीज कौन सी हैं और ये केमिकल एजेंसीज कौन सी हैं। फिजिकल के अंदर वो वाली सारी चीजें आ गई जो इन्वॉल्व करते लाइक वेदरिंग में, फिजिकल एजेंसीज इन्वॉल्व in weathering, physical agencies involved in weathering of rocks includes क्या क्या कवर होगा इसके अंदर, रनिंग वाटर कवर होगा, ठीक है, विंड कवर होगी बिल्कुल, आइस कवर होगा बिल्कुल, आप आइस बोलो या ग्लेशियर बोलो, ये सब, ग्रेविटी कवर होगी बिल्कुल, ठीक। सो इन्वॉल्व इन द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इंक्लूड्स रनिंग वाटर, विंड, आइस, ग्रेविटी एटसेट्रा, इस तरह से। केमिकल एजेंसीज में क्या इन्वॉल्व होगा, केमिकल एजेंसीज में लिखेंगे इन्वॉल्व इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स, इन्वॉल्व इन weathering of rocks, उसमें क्या क्या आ जाएगा, इंक्लूड, जब केमिकली में क्या बात करेंगे, केमिकल में बात करेंगे लाइक रिएक्शंस जो होती हैं, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, रिडक्शन बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, कार्बोनेशन हो गया, लीचिंग हो गया, बताऊंगा सारे टर्म्स। तो मैंने क्या बोला, फिजिकल में क्या क्या इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, फिजिकल में इन्वॉल्व किया जाएगा रनिंग वाटर से, बहते हुए पानी से जो मिट्टी आएगी वो फिजिकल एजेंसी आ गया, विंड से वो फिजिकल में आ गया, आइस बोलो, ग्लेशियर बोलो, उससे वो इसके अंदर आ गया, ग्रेविटी बोलो वो इसके अंदर आ गया। लेकिन जो रिएक्शन जैसे वॉल्केनोज होते हैं उनके रिएक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, लीचिंग, ये सब हमारे अंडर केमिकल एजेंसीज आते हैं। क्लियर, क्लियर ये पॉइंट सबको क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर आपको पूछे कि अगर आपको किसी को ये डाउट है कि सर ये ऑक्सीडेशन क्या मतलब होता है, वो रिएक्शन जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। रिडक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। सर कार्बोनेशन क्या है, वो रिएक्शन जो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लीचिंग क्या होता है, एल्यूमिनियम और सिलिका का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें एल्यूमिनियम और सिलिका का इन्वॉल्वमेंट रहता है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। अब यहां पर एक वर्ड और आता है कि आपसे पूछेगा पेरेंटल रॉक मतलब रेजिडुअल क्या होता है, और आपसे दूसरा वर्ड पूछा जाएगा कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स वगैरह क्या होती है। ध्यान से इस चीज को समझना और फिर आगे लिखते हैं। आगे ये बोला जा रहा है, इफ weathered soil mass is retained, if weathered soil mass is retained over the parent rock, if weathered soil mass is retained over the parent rock, it is referred as जो अगर आपकी रॉक सॉइल
अगर आपकी सॉइल आपके पेरेंट वाली जगह पर ही रुक गई, आगे नहीं गई किसी भी रीजन से, तो उस टाइप की सॉइल को हम क्या बोलेंगे? रेजिड्यूल सॉइल्स। दे आर रेफर्ड एज रेजिड्यूल सॉइल्स। उन्हें क्या बोला जाता है? रेजिड्यूल सॉइल्स। ये रेजिड्यूल सॉइल्स कौन सी होगी? इफ वेदर्ड सॉइल मास इज रिटेन्ड ओवर द पेरेंट रॉक, इट इज रेफर्ड एज रेजिड्यूल सॉइल्स। तेरे चीज। लेकिन अगर वो अपनी पेरेंटल जगह छोड़ के आगे मूव कर जाता है किसी भी रीजन से, रनिंग वाटर, विंड, ये सब, तो उसे फिर रेजिड्यूल नहीं बोला जाएगा, उसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोला जाएगा। आगे लिख रहा हूं, इफ इट इज being transported, if it is being transported, it is referred as क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। तो अगर सॉइल अपने पेरेंटल जगह पर ही रुक गई तो उसे हम रेजिडुअल सॉइल बोलेंगे, और अगर सॉइल अपनी पेरेंटल जगह से आगे चली गई तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोला जाएगा। एनी डाउट इन दिस पेज? इस पेज में कोई डाउट किसी को? ये माना जाता है कि जो रेजिडुअल सॉइल्स होती हैं उनकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ज्यादा बेटर होती है। जो रेजिडुअल सॉइल्स होती हैं उनकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा बेटर होती हैं। सो एनी डाउट टू एनीवन इन दिस? बताइए जल्दी। एनी डाउट टू एनीवन? क्विक। एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड इन दिस पेज? इफ यू वांट मी टू रिपीट, बताइए जल्दी। क्विक, आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई जल्दी से। चलिए, लेट मी प्रोसीड अहेड, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ बेसिक सा क्वेश्चन बनाने की, यहां से क्या बनेगा। अब यहां पर आपके सामने पहले मैं जनरल बात करूंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में बात करते हैं। देखो, मैं आपको कम से कम 15-16 सॉइल्स के नाम लिखवाऊंगा, ठीक है। 15 to 16 नाम लिखेंगे सॉइल्स के, इनमें से एक ही क्वेश्चन आएगा, एक शिफ्ट में एक, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता इसका। तो आपको ना पूरी पूरी स्टेटमेंट रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक चीज पता होनी चाहिए। बेसिक चीज लाइक आपसे कोई पूछे यार एलुवियल सॉइल जो है वो कौन सी सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल जो है वो कौन सी सॉइल होती है, ठीक है। तो आपने बोला यार एलुवियल सॉइल वो सॉइल है डैश, उसका आंसर बस आपको सिंपल बताऊं कि ये उसके पीछे की कहानी है। आपको मैं बोलता हूँ मरीन सॉइल कौन सी होती है, मैं आपको बोलता हूँ मुझे बताइए आयोलीन सॉइल कौन सी होती है, तो आपको बस एक वर्ड याद रखना है कि यार ये वाली सॉइल, बस वो इट इज, दैट इज, वैस, वो सब कुछ नहीं लिखना। तो मैं अभी तो लिखूंगा बट आपके एंड में कंक्लूजन भी दे दूंगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद द सॉइल्स नेम। सबसे पहला बात करेंगे एलुवियल सॉइल। जल्दी से जिसको पता है लिख के बता दे, एलुवियल सॉइल कौन सी होती है। बहुत बार आता है पेपर में, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एलुवियल सॉइल कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल कौन सी सॉइल होती है। रनिंग वाटर, दैट्स इट, बस इतना सा वर्ड याद रखो, रनिंग वाटर। बहते हुए पानी के साथ जो मिट्टी आ जाती है ना, उस मिट्टी को एलुवियल सॉइल बोलते हैं। आप देखते हो जब बारिशें होती हैं तो तवी में, जो हमारे जम्मू में तवी का जो पानी का कलर है वो चेंज हो जाता है, मिट्टी लेके आता है ना साथ में, वो सिंपल रनिंग वाटर, रनिंग वाटर याद रखो, काम बन गया, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल, इट इज टाइप ऑफ सॉइल
It is the type of soil that is being deposited, that is being deposited from, is a type of soil that is being deposited from, that is being deposited from, that is being deposited from suspension in running waters, in running waters. तो वर्ड क्या हाईलाइट करना है यहाँ पर, रनिंग वाटर, बहते हुए पानी के साथ जो चीज आई उसे हम बोल देंगे। ये मोस्टली ये सॉइल बैंक ऑफ रिवर्स के पास मिलेगा आपको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको मोस्टली कहाँ मिलेगा, तो यहाँ लिख देते हैं आगे, बैंक ऑफ रिवर्स, बैंक ऑफ रिवर्स, राइट। राइट, क्लियर। ओके, रनिंग वाटर बैंक ऑफ रिवर्स के पास मिलेगा। सो नंबर टू आपको मैं अगला वर्ड बता रहा हूं, दैट इज लेकेस्ट्रीन, लेकेस्ट्रीन, लेकेस्ट्रीन सॉइल। तो लेकेस्ट्रीन सॉइल की मेरी ट्रिक क्या रहेगी, अभी तो आपको पता भी होगा, काफी स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होता है, आपको पहले 3 वर्ड याद रखना, लेक से लिंक करेगा ये, लेक से लिंक करना है, बस ऐसे याद रखना, लेकेस्ट्रीन लेक। तो ये वो सॉइल है जो लेक्स में मिलती है आपको। तो डेफिनेशन लिखते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ सॉइल, इट इज द टाइप ऑफ सॉइल, इट इज द टाइप ऑफ सॉइल that is deposited from suspension in still water of lakes. Is a type of soil that is deposited from suspension still water of lakes. तो वर्ड क्या आपको याद रखना है इसमें, लेक्स काम बन जाएगा। क्या वर्ड याद रखना, सिंपल लेक्स। अगर इस चीज की बात करें तो वैसे एक और नाम आता है मरीन। मरीन वर्ड बड़ा कॉमन है, बड़ी बार सुना हुआ है मरीन। मरीन सॉइल्स कौन सी होती हैं, मरीन वर्ड ही किसके लिए जुड़ा है, सी, समुद्र, मरीन ड्राइव जैसे बोलते हैं। तो मरीन सॉइल्स कौन सी हैं, इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल, इट इज द टाइप ऑफ सॉइल, it is the type of soil which is being deposited from suspension in seawater, in seawater, in seawater। तो सिंपल सा वर्ड क्या है, मरीन मतलब समुद्र का पानी, सी वाटर। ठीक है, अगला नाम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एओलिन। बहुत कॉमन है, बहुत बार पेपर में पूछते हैं एओलिन। एक चीज और, ये तो मैं जनरली आज बता रहा हूं आपको सारा, बट जैसे ये टॉपिक कवर होगा ना, अब मतलब आज जितना भी हम पढ़ेंगे, जहां तक भी पढ़ेंगे, अब इस टॉपिक से आपका काम क्या है, और मुझे पता भी, मैंने कल कुछ क्वेश्चंस भी देखे, जो 1-2 नए क्वेश्चन मुझे दिखे, वो मैं ऐड करूंगा, वो मैं खुद करवाऊंगा।
बट आपकी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना अभी जो करंटली सिनेरियो चल रहा है ना एग्जाम्स को लेके, आप सिर्फ आप बोलोगे कि आई एम वेरी शार्प स्टूडेंट, मैं बहुत पढ़ने में अच्छा हूँ, वो सिलेक्शन नहीं देगा आपको। ब्रिलियंट, थोड़ा स्मार्टली भी चलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है वो पता होना चाहिए। मैं आपको 90 100 तक पहुंचा दूंगा, मतलब मेरे नोट्स आपको, लेकिन गलतियां होते होते आप वापस 70 80 पे आ जाओगे। तो जो 5 10 नंबर ऊपर नीचे है उसके लिए आपका अपना एफर्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अब आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार ये टॉपिक पढ़ लिया, लेट्स फाइंड आउट कल जो पेपर हुए हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, या जो पुरानी शिफ्ट्स में हुए उनमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। मार्क देम, प्रिंट आउट निकालो, मार्क देम कि अच्छा ये क्वेश्चन निकला, हो गया। सो दैट आपको नेक्स्ट टाइम पता हो कि यार ये चीज़ है। थोड़ा इस अप्रोच, थोड़ा स्मार्टली चलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम डिमांड क्या कर रहा है अभी। कोई नया क्वेश्चन दिखेगा, आस्क मी सर ये पढ़ना है या ये स्किप हुआ है या खुद पढ़ना है। इस तरह से चीजें होती है। कोई नई चीज दिख जाए, बिकॉज इतना 4 साल की पढ़ाई है, 4 years ऑफ बीटेक को हमने कंपाइल करना है इतने थोड़े टाइम के अंदर, तो हर चीज इधर भी नहीं लिखी जाती, कुछ ना कुछ स्किप होता है। उसमें आपकी इंटेलिजेंस मैटर करती है कि आप कितना ज्यादा स्मार्ट हो उस चीज को लेके। ओके मैंने पढ़ लिया बट कुछ एडिशन है तो मैं अपने नोट्स में ऐड ऑन करूँ, इस तरह से चलना है। क्लियर? क्योंकि मुझे याद है कोई क्वेश्चन आया था, जब भूल गया मैंने वो क्वेश्चन कहीं देखा, कल के परसों के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा समथिंग टाइप ऑफ सॉइल, तो मैंने कहा वो नया क्वेश्चन है, आई विल डिस्कस दैट आल्सो। तो मैं तो करूंगा ही करूंगा, बट आप भी अवेयर रहना, मेक श्योर कि एक नहीं, अपनी शिफ्ट नहीं, सारी 4 की 4 शिफ्ट को चेक कर लेना एक बार। ठीक है? तो अब बात इधर करते हैं वापस कि एवलिन सॉइल क्या होती है। एवलिन सॉइल्स वो सॉइल हैं जो विंड की वजह से इधर से उधर जाती हैं, जिसे डेजर्ट सॉइल्स बोलते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ सॉइल, इट इज the type of soil, it is the type of soil which is being transported by wind। विंड की वजह से जो सॉइल्स एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, उन सॉइल्स को हम क्या बोलते हैं? एवलिन सॉइल्स। विंड की वजह से, तो विंड इज द वर्ड। यार विंड हमारे यहाँ पर तो विंड की वजह से इधर उधर सॉइल जाती नहीं, तो ये मोस्टली डेजर्ट सॉइल्स को बोला जाता है। ठीक है, मार्क दिस वर्ड, इसे डेजर्ट सॉइल भी बोला जाता है, यहां लिख देता हूं, ये डेजर्ट सॉइल भी है, इसे डेजर्ट सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है, अगला टर्म मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा हूं यहां पर? ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल क्या? इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल, it is type of soil, it's a type of soil जो transported by ice बोलो या glaciers बोलो, which is transported by ice, which is transported by ice। clear? Any doubt in this page? इस पेज में कोई डाउट? बैक अल्कली, हाँ ये तो क्वेश्चन मैंने करवाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मूव करते हैं इस चीज को लेके। ओके, नेक्स्ट अगली सॉइल जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज कोलुवियल सॉइल। इसको टेलिस भी बोलते हैं, टेलिस। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ने जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है वो दिए ना,
मुझे प्लीज़ अपना वो एग्ज़ाम का प्रोफाइल जो होता है वो शेयर कर देना, ठीक है, सो दैट मैं क्वेश्चंस को एनालाइज करके और आपके साथ वो चीज़ें सब डिस्कस करूँ विद और मोर डेप्थ, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं, विद ऑल वो पूछा है तो उसके आसपास और क्या पूछ सकते हैं, ठीक है, जिसने दिया है वो प्लीज़ अपना पेपर शिफ्ट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, शेयर कर दिया आप लोगों ने, ओके। कोलुवियल सॉइल बोलो या टेरेस बोलो, ये कौन सी सॉइल्स होती हैं, ध्यान से देखना। जैसे सपोज ये आपका माउंटेन आ गया, ग्रेविटी की वजह से जो सॉइल्स नीचे की तरफ आती हैं, ग्रेविटी की वजह से जो सॉइल्स नीचे की तरफ आती हैं और यहां इकट्ठी हो जाती हैं, इन सॉइल्स को कोलुवियल सॉइल या टेरेस सॉइल बोलते हैं। फर्क क्या है इसमें और बाकी सॉइल्स में, कि इसमें जो एप्लीकेशन है वो क्या है, ग्रेविटी का इफेक्ट है। तो इट्स अ टाइप ऑफ सॉइल विच इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, टाइप ऑफ सॉइल, type of soil which is being transported, which is being transported by gravitational force, gravitational force, which is being transported by gravitational force, ठीक है। कहां पर ऑब्जर्व होता है, एट दी, कहां मिलती है ये इस टाइप की सॉइल, एट दी बॉटम ऑफ वैलीज, एट दी बॉटम ऑफ वैलीज। इसमें मेन किस चीज का रोल है, ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल फोर्स का मेन रोल है। अगली सॉइल आ गई लुइस सॉइल। अगली सॉइल मेरे पास है, दैट इज लुइस सॉइल। सुना इसके बारे में, लुइस सॉइल, एनीवन फ्रॉम यू, लुइस सॉइल के बारे में सुना है? रजत ने एक पेपर शेयर कर दिया, बाकी आप लोग भी जो जो जिसकी शिफ्ट है वो प्लीज शेयर कीजिएगा। कोई जज नहीं कर रहा आपको वहां पर कितने ठीक है, मुझे उससे भी मतलब ही नहीं है। मेरा टारगेट 800 वैकेंसीज के लिए आपके साथ, उससे पहले जो आपने किया वो आपने खुद किया। तो मुझे प्लीज पेपर शेयर, अगर आपके पास ऐसे भी हैं बाकी शिफ्ट्स के भी, बिकॉज आप लोग टेलीग्राम वगैरह पे काफी एक्टिव रहते हो, तो वो प्लीज मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, ऑल 4 शिफ्ट्स, ठीक है। मेरे पास एक एक या 2 शिफ्ट होंगी, बट मुझे एक सारा दे दो ताकि मैं पूरा बंच आपके रेडी करके प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। ओके, आपने जो भेजा वो सभी वाली है रजत, जो आपने भेजी है वो ऑल शिफ्ट क्वेश्चन है। ओके ग्रेट, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं लुइस। हाँ, लुइस की बात कर रहा है। लुइस के लिए कुछ लिखा नहीं आपने किसी ने, व्हाट इज लुइस सॉइल, बताइए। लुइस सॉइल इज अ सेम नहीं होती है क्या सर? नहीं, नहीं, ये लुइस सॉइल जो है इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ आयोलीन सॉइल, करेक्ट कर लेना, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ आयोलीन सॉइल। लिखा सही है बट कॉन्सेप्ट समझो। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ आयोलीन सॉइल, द स्पेशल टाइप ऑफ आयोलीन सॉइल। ये आयोलीन सॉइल की एक स्पेशल टाइप है, केयरफुली सुनना जो मैं बता रहा हूं। अगर ये आयोलीन का स्पेशल टाइप है तो आयोलीन के काम करने का तरीका क्या है? आयोलीन के काम करने का तरीका है विंड। विंड तो मतलब
अगर ये इसका कोई स्पेशल टाइप है तो इसका भी तो काम करने का तरीका क्या हो गया, विंड। ये तो समझ गए, ये तो आपने भी लिखा था, बट इसके अंदर की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये पता होना जरूरी है। ये अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, ये इसका ही एक टाइप है। तो वैसे अगर कोई किसी का पार्ट है, कोई किसी का टाइप है, तो वो वैसे ही काम करेगा जिसका वो हिस्सा है, तो एवलिन की तरह ही काम करता है। तो मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको क्या है बेसिकली। सपोज ये आपकी कोई डेजर्ट में सॉइल पड़ी है, जब हवा चलती है कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर सीमेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो एक दूसरे को जोड़ते हैं और आगे लेके जाते हैं। ये जो सीमेंटिक कैरेक्टरिस्टिक वाली जो सॉइल होगी विंड की वजह से, है तो ऑयल ही नहीं, बट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या था, सीमेंटिंग नेचर, तो उसको लुइस बोलते हैं। और ये सीमेंटिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऑब्वियस, जो सीमेंट की कैरेक्टरिस्टिक मतलब लाइम की क्वांटिटी अच्छी है, लाइम की क्वांटिटी अच्छी है, ठीक है। तो आपने जो भी चीजें थी उसमें ये ऐड ऑन कर देना, जो मैं लिख रहा हूँ। तो ऐड ऑन क्या करना है कि स्लाइटली स्लाइटली cemented bracket with a lime due to presence of calcium compounds एंड एक और नाम दे रहा हूं जो अभी आप पढ़ोगे आगे, मोंटमोरिनोनाइट। ठीक है, presence of calcium compounds and montmorillonite. It is slightly cemented lime due to the presence of calcium compounds and montmorillonite. अगली सॉइल में जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज माल सॉइल। अगली सॉइल जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज नंबर 8, MARL, माल सॉइल। माल सॉइल, एनीवन फ्रॉम यू, माल सॉइल क्या होती है? माल सॉइल जो है ना, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ विंड सॉइल, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मरीन सॉइल। ध्यान से, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रिच सॉइल रिच इन कार्बन एंड मिनरल्स। वो तो दूसरी भी थी, अब ध्यान से सुनो, पहले मैं अब खुद बताता हूं, अब ध्यान सुनो केयरफुली। आपने एक वर्ड सुना आज मेरे से यहां पर, मरीन सॉइल, मरीन मरीन सॉइल, राइट। समुद्र में जो मिलती है, सी, ये जो चीज है ये इसका स्पेशल टाइप है। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ, पता है मैं इस उल्टा एरो कर दिया मैंने, वेट, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ मरीन सॉइल। सीमेंटिंग वाली बात तो है ये, मतलब माल सॉइल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मरीन सॉइल। क्या स्पेशलिटी है, क्या स्पेशलिटी है ऐसी इसकी, वो सुनो। जब समुद्र में, सी में एक्वेटिक लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिके हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको कोई बाहर तो निकालता नहीं है। सो सपोज अगर, ऐसे समझो, सपोज अगर ये आपका वाटर लेवल था सी में, ये नीचे सॉइल है, सॉइल इतनी पड़ी हुई है सॉइल, अब जो एक्वेटिक लाइफ डिके हो रही है और उस वजह से प्लांट्स मर रहे हैं, एनिमल्स मर रहे हैं, उनकी जो लेयर बन जाती है वहां पर डिके होने के बाद, दैट पर्टिकुलर लेयर इज नोन एज माल सॉइल।
और सीमेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक वाली जो बात थी वो भी इसके साथ वैलिड है। इट्स अ पार्ट ऑफ किसका, मरीन सॉइल, मरीन है ये पूरा, इट्स स्पेशल टाइप ऑफ मरीन, ये मैंने लिख दिया और आगे मैं बता देता हूं इसमें। कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल, कैल्शियम कार्बोनेट, contains calcium carbonate, carbonated soil, ठीक है, which is formed due to decomposition of due to decomposition of किसका, bones and aquatic जो लाइफ है उनका डिकम्पोजिशन होने के बाद ये जो लेयर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, माल सॉइल, इसे क्या बोलते हैं, माल सॉइल। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं आगे, इसमें टाइम ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, बेसिक टर्म है, आराम से समझ जाओगे। अगली जो मैं सॉइल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं दैट इज बेंटोनाइट सॉइल, दैट इज बेंटोनाइट सॉइल, दैट इज बेंटोनाइट सॉइल। किसी को आइडिया व्हाट इज बेंटोनाइट सॉइल? किसी को आइडिया व्हाट इज बेंटोनाइट सॉइल? सर सर करो, सॉइल रिपीट कीजिए। समझा नहीं मैं, कौन सी सॉइल रिपीट कीजिए, कौन सा पॉइंट? अजीला आपका पॉइंट नहीं समझ आया, आप इसको बता दीजिए क्या पूछ रहे हैं। बेंटोनाइट सॉइल की मैं बात करने जा रहा हूं, तब तक आप अपना डाउट लिखिएगा। बेंटोनाइट सॉइल, अभी तक मैं आपको एक चीज बता देता हूं, टिल पॉइंट 8 हमने जितनी सॉइल पीछे पड़ी थी दे ऑल वर ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स, वो सब की सब ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स थी। अभी ये पहली सॉइल ऐसी आई है, ये पहली सॉइल ऐसी आई है जो एक रेजिडुअल सॉइल निकली। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है रेजिडुअल सॉइल का, रेजिडुअल सॉइल का, रेजिडुअल सॉइल, ठीक है। और रेजिडुअल सॉइल क्या है, जब वॉल्केनो, केमिकल, अभी तक सारे ट्रांसपोर्टेड थे तो इसमें केमिकल इवॉल्वमेंट हुआ, केमिकल एजेंसीज की हेल्प से जब ये चीजें बाहर निकली, जो फाइन फाइन पार्टिकल्स थे, फाइन फाइन पार्टिकल्स थे, ये सारे अपने इसी जगह पर पेरेंटल रॉक पे ही रुक गए। इस सॉइल को रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं, जो वॉल्केनो की वजह से आई। मतलब मैंने बोला इट इज अ केमिकली वेदर्ड, केमिकली weathered, it's a chemically weathered volcanic ash which is generally used as दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप, मुझे लग रहा था कोई बताएगा ये स्टेटमेंट और किसी ने बताया नहीं, ये एज ऑब्जेक्टिव भी आता है पेपर्स में।
अच्छे हाई फाई एग्जाम्स में क्वेश्चन भी बनता है, विच इज जनरली यूज्ड एज लुब्रिकेंट या लुब्रिकेंट इन ड्रिलिंग ऑपरेशंस। पूछेंगे एग्जाम में, ड्रिलिंग ऑपरेशंस के लिए हम कौन सी सॉइल, ड्रिलिंग ऑपरेशंस, ड्रिलिंग ऑपरेशंस, ठीक है। क्लियर, मार्क दिस लाइन ऑल्सो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लुब्रिकेटेड इन ड्रिलिंग ऑपरेशंस में सॉइल कौन सी यूज होती है, दैट इज बेंटोनाइट सॉइल। लेकिन मैं अगली सॉइल आपके साथ यही डिस्कस करूंगा इसी पेज पे, दैट इज TUFF, टफ सॉइल। कोई रीजन है उसके पीछे, एनीवन विद एनी नॉलेज? सर मार्ल सॉइल रिपीट करिए, मार्ल सॉइल इज अ, बाकी लोग मुझे तब तक इसका आंसर दीजिए टफ सॉइल का। मार्ल सॉइल क्या होती है वजीला? मार्ल सॉइल इज अ टाइप ऑफ मरीन ओनली, मरीन का ही पार्ट है। तो मरीन क्या करता है, वो तो सी सॉइल है, समुद्र के अंदर जो सॉइल। अब सी सॉइल के अंदर कुछ ऐसी लेयर्स होती हैं जो प्लांट्स खत्म हो गए, एनिमल्स फिशेस खत्म हो गई, उनकी बोन्स वगैरह वो वहीं पे डिकम्पोज हो रही, उनकी जो लेयर बन जाती है अंदर, उस लेयर को हम माल सॉइल बोलते हैं। तो है तो उसी का पार्ट मरीन सॉइल का ही। ये था सिंपल सा। चलिए बताइए जल्दी से। एनीवन विद एनी नॉलेज अबाउट टफ सॉइल? एनीवन, टफ सॉइल पता है किसी को? ये स्टार्ट करें? चलिए, आई थिंक नहीं पता है तो नो नो इशू, लेट्स स्टार्ट विद टफ सॉइल। ध्यान सबका इधर देखिए, बेंटोनाइट वॉल्केनो से लिंक था, टफ भी वॉल्केनो से लिंक है। बेंटोनाइट एक रेजिडुअल सॉइल है, लेकिन अगर ये जो पार्टिकल्स हैं ऊपर, ये जो पार्टिकल्स हैं ऊपर, ये पार्टिकल्स अगर विंड चल गई और ये पार्टिकल्स को लेके कहीं आगे चला गया, पार्टिकल्स को लेके कहीं आगे चला गया पेरेंटल रॉक से काफी दूर, तो ये ट्रांसपोर्टेड बन जाएगी क्योंकि विंड की हेल्प से। तब इस सॉइल को बेंटोनाइट नहीं बोला जाता, तब इस सॉइल को टफ सॉइल बोला जाता है। उस केस में इस सॉइल को क्या बोला जाता है? टफ सॉइल। उस केस में इस सॉइल को बोला जाता है टफ सॉइल। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सुनना समझना। इट इज फाइन ग्रेन स्लाइटली सीमेंटेड सॉइल, फाइन grained slightly cemented soil formed due to weathering of volcanic ash, formed due to weathering of volcanic ash, which is further transported either by, which is further transported either by wind या water, विंड बोल दो, वाटर बोल दो, कुछ भी। सो बेसिकली टफ जो है ना, इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल। आप समझ आए? एनी डाउट टू एनीवन? कुछ रिपीट करना है इसमें, इस पेज में कुछ रिपीट करना है तो बताइए, तो नहीं तो मैं मूव करूं अगली सॉइल की तरफ।
क्या आई थिंक मैसेज रुक गया क्या? बताइए, कोई डाउट? ओके, मूविंग अहेड, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और समझते हैं। अब बात करते हैं नंबर 11 के लिए। नंबर 11 मतलब लोम सॉइल, LOAM, लोम सॉइल। लोम सॉइल, लोम सॉइल। लोम सॉइल कौन सी सॉइल होती है? ये एक मिक्सचर है, किसका? इट्स अ मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट। अब ये टर्म्स मैंने समझानी है, एक टर्म, क्ले क्या होता है, सिल्ट क्या होता है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट, सैंड। इट्स अ मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड। क्ले का, सिल्ट का, सैंड का एक मिक्सचर है जिसे हम क्या बोलते हैं? लोम सॉइल। सो व्हाट इज लोम सॉइल? इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, इन इन डेफिनिट प्रोपोर्शन, इनडेफिनिट प्रोपोर्शन, एक अच्छे प्रोपोर्शन में जब ये तीनों चीज़ें मिक्स की जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? लोम सॉइल। बस इतना ध्यान रखना, क्ले, सिल्ट, सैंड को जब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे लोम सॉइल। SSC मतलब क्या कहना चाहते हैं? एग्जाम की बात करो। जैसे मुझे समझ नहीं आया, कोई पॉइंट आई थिंक आप बोल रहे थे। तो मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट, सैंड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसे हमने लोम सॉइल बोल दिया। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है यहां पर लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल, ये भी एक इंपॉर्टेंट सॉइल है जो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज दिस लेटराइट सॉइल? व्हाट इज दिस लेटराइट सॉइल? ओके ओके, मे बी यू हैव मेड अ ट्रिक। ओके, आपने ट्रिक बनाई है तो इट्स नाइस। तो अगर ये ट्रिक बनाई है तो यहाँ लिख भी लो, इसको उसी ऑर्डर में लिखेंगे। S इसके लिए किया, S इसके लिए किया, C इसके लिए किया, तो अब इसको शफल कर लीजिएगा। SSC इन्होंने बनाया है, नाइस, गुड। ओके, लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल, इसका आगे भी इरिगेशन में भी यूज आएगा कहीं ना कहीं। सो व्हाट इज दिस लेटराइट सॉइल? इट्स अ टाइप ऑफ सॉइल विच इज फॉर्म्ड बाय लीचिंग एक्शन। अभी लीचिंग बार बार वर्ड आ रहा है, मैं एक बार बता दूंगा। तो ये वो सॉइल हैं जो लीचिंग एक्शन की वजह से, क्योंकि लीचिंग वर्ड आप इरिगेशन में बहुत पढ़ोगे। इट्स अ टाइप ऑफ सॉइल विच इज फॉर्म्ड बाय लीचिंग एक्शन। तो यहां लिखते हैं it is type of soil, it is a type of soil which is formed by, underline this word, leaching. Leaching action, it's a type of soil which is formed by leaching action. लिख दिया। ये वाली जो सॉइल्स होती हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज में लिख देता हूँ, ये वाली सॉइल्स जो है ना, ये ऑब्जर्व्ड होती हैं इन हिली एरियाज में। ऑब्जर्व्ड इन हिली एरिया, ऑब्जर्व्ड इन हिली एरियाज, ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट के साथ। ऑब्जर्व इन हिली एरियाज, यहां पर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ये भी लिख लेते हैं। ह्यूमिड क्लाइमेट के साथ, इट इज ऑब्जर्व्ड इन हिली एरियाज और ह्यूमिड क्लाइमेट के साथ, ठीक है। अगली सॉइल की तरफ चलते हैं, दैट इज नोन एज, यहां पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए, दिस इज द मेन टर्म जिसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। अगले टर्म की तरफ चलते हैं, दैट इज गम्बो सॉइल, GUMBO, गम्बो सॉइल। आप में से कोई जानता है व्हाट इज गम्बो सॉइल? व्हाट इज दिस गम्बो सॉइल? व्हाट इज दिस गम्बो सॉइल? गम्बो सॉइल क्या होती है?
गंबो सॉइल एक बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, जिसके बारे में मैं बात करूंगा अभी। कहता है कि अगर एक हाईली हाईली प्लास्टिक ब्लैक कलर स्टिकी सॉइल which consist of excess of montmorillonite. ये montmorillonite क्या is a type of clay? montmorillonite क्या बोला गया, ध्यान से समझना और सुनना इस स्टेटमेंट को। कहा जा रहा है कि हाईली प्लास्टिक ब्लैक कलर स्टिकी सॉइल है जिसके अंदर आपका काफी ज्यादा एक्सेस ऑफ मोंटमोरिलोनाइट होता है। ये मोंटमोरिलोनाइट क्या है, टाइप ऑफ क्ले है। 3 तरह की क्लेस पढ़ोगे आप, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, इलाइट, बेंटोनाइट, इलाइट, कैलोनाइट, बेंटोनाइट नहीं, कैलोनाइट एंड मोंटमोरिलोनाइट। तीनों की प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए आप लोगों को, तीनों की प्रॉपर्टीज भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नंबर 14 की तरफ चलते हैं। नंबर 14 क्या है हमारे पास, वो डिस्कस करते हैं। ओके, नंबर 14 है हमारे पास, दैट इज पीट सॉइल, PEAT, पीट सॉइल, ठीक है। ये पीट सॉइल क्या होती है इसका भी ध्यान रखना, ये पीट सॉइल क्या होती है इसका भी ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि थोड़ी ना कुछ सॉइल्स की आपको लोकेशंस का भी आइडिया होना चाहिए कि ये सॉइल कहाँ मिलती है, ये सॉइल कहाँ मिलती है, इंडिया में कहाँ पर कौन सी सॉइल मिलती है। दे कैन आस्क यू दोस क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। सो अब बात करते हैं आगे कि ये पीट सॉइल क्या चीज है। लेट्स राइट अबाउट इट, पीट सॉइल। तो पीट सॉइल क्या है, एक हाईली, देखो ये वर्ड जितने हम यूज करें, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सब मेरे पे छोड़ देना। जब टाइम आएगा आपके पूरी सॉइल के अंदर, आप खुद बोलोगे कि नहीं सॉइल बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, इसके बाहर से तो कुछ नहीं आने वाला। हाईली प्लास्टिक हाईली प्लास्टिक तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, वेट, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, that almost entirely consist of vegetative matters in different stages of decomposition, The highly organic clay that almost entirely consists of vegetative matter in different stages of decomposition. इसका जो कलर होता है ना, यूजली कलर इसका ब्लैक से लेके ब्लैक टू डार्क ब्राउन तक रहता है, ब्लैक से लेके डार्क ब्राउन तक, ठीक है। इस कलर रेंज में ये सॉइल मिलती है। तो क्या है ये, ऑर्गेनिक सॉइल है, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल दैट ऑलमोस्ट एंटायरली कंसिस्ट ऑफ क्या, वेजिटेटिव मैटर्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डीकंपोजिशन। क्लियर? अगर ये सॉइल, इसी को अगर हम किसी इनऑर्गेनिक चीज के साथ मिक्स कर दें तो इसका नाम बदल जाता है, जिसको मक सॉइल बोलते हैं, MUCK। क्या ये आप लोगों के लिए नए नाम है या आपने ऑलरेडी सुने ये सब? हैव यू हर्ड अबाउट देम? ऑलरेडी सुना हुआ है?
अगर सुना तब भी बता देना, नहीं सुना तब भी बता देना, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ नए नाम भी ऐड कर रहा हूं इस बार। तो मक सॉइल क्या होती है? मक सॉइल क्या चीज होती है? कहता है फाइंड इनऑर्गेनिक soil, find inorganic soil mixed with black decomposed organic matter। कहता फाइन इनऑर्गेनिक सॉइल्स मिक्स्ड विद ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ऐसी सॉइल जनरली कहां मिलती है, इसको स्पेशल पॉइंट बना के मैं यहां पर लिख रहा हूं। जनरली ऑब्जर्व्ड in areas having indeficient sewage facilities, generally observed in the areas having indeficient sewage facilities, ठीक है। It generally observed in the areas having indeficient sewage facilities, या जिन जगहों पर ओवर फ्लडिंग ऑफ रिवर्स होते हैं उन जगहों पर भी आपको ये सॉइल दिखेगी। लिख देता हूं एक और रीजन, ओवर फ्लडिंग, ठीक है, ऑफ रिवर्स, ठीक है। अगर मैं इन दोनों, यहीं पे ऐड ऑन कर रहा हूं कुछ पॉइंट, ठीक है, इसको अलग मार्कर से लिखेंगे यहां पर। अगर मैं पीट और मक सॉइल को जोड़ दूं, दोनों को मिक्स कर दूं, जो सॉइल का नाम बन के निकलता है उसको बोलते हैं क्यूमुलोस, सॉइल। ये भी लिख लेना, उसे बोलते हैं क्यूमुलोस सॉइल, जल्दी से लिखिए, क्यूमुलोस सॉइल। रिटर्न लिख दिया सबने? क्यूमुलोस सॉइल इसे बोलते हैं। ओके, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं, कुछ और सॉइल्स के नाम ऐड करते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर कुछ वर्ड देने जा रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ है एक बार, आंसर बताइएगा। इफ एनी वन ऑफ यू नो दिस, टिल सॉइल कौन सी होती है? टिल सॉइल कौन सा होता है बताइए? टिल सॉइल, व्हाट इज दिस टिल सॉइल? What is this till soil? What is this till soil? ग्लेशियर तो पहले भी था, तो फिर फर्क क्या हुआ? ग्लेशियर सॉइल और इसमें फर्क क्या हुआ? थोड़ा सा कहीं पे गलती कर रहे हो,
हो बड़ा क्लोज आंसर के, बट थोड़ा गलत कर रहे हो। ग्लेशियर आइस दो डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर, ग्लेशियर और कुछ, एनीवन एल्स? थोड़ा सा कहीं पे एरर है, उसको रेक्टिफाई करो। चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐड ऑन करता हूँ। अब थोड़ा और प्रॉपरली समझना, ठीक है? जो आता था दैट इज गुड, बट अब ऐड ऑन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इट इज an unstratified deposit. It is an unstratified deposit. It is an unstratified deposit. It is an unstratified deposit formed by melting of glaciers. Melting of glaciers. It is an unstratified deposit formed by melting of glaciers. लिख दिया आपने? अब इसे एक और नाम से बोला जाता है, यू मस्ट नो दैट ऑल्सो। इसे एक और नाम से बोला जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज बोल्डर क्ले। अभी तक अनटच्ड क्वेश्चन है, इसे बोल्डर क्ले भी बोला जाता है, लिख लीजिए इसे, बोल्डर क्ले। तो एक तो अनस्ट्रेटिफाइड वर्ड पता होना चाहिए था, अगर नहीं पता, अनस्ट्रेटिफाइड मतलब सॉइल्स की लेयरिंग नहीं की है, मिक्स नहीं किया, अलग अलग, सॉरी एक जैसी सॉइल जैसे बोल दिए। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। मेल्टिंग ऑफ क्या? ग्लेशियर्स, तो बोल्डर क्ले बोलते हैं इसे। क्लियर ये पॉइंट? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? मेल्टिंग ग्लेशियर, यही तो लिखा है मैंने। इन्होंने क्या आंसर दिए? इन्होंने क्या आंसर कुछ और दिए रजत, या जो मैंने बोला वही दिए? आपने क्वेश्चन भेजा मुझे, आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है। ओके आगे चलते हैं, अगला वर्ड डिस्कस करता हूं आपके साथ। नेक्स्ट वर्ड, हाँ वही चीज है एग्जैक्टली, ठीक है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं और अगला टर्म समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर हुमस क्या होता है, हमस, जैसे हमस बोलते हैं, हुमस क्या होता है? HUMUS, ये कौन सी सॉइल है? हमस सॉइल कौन सी होती है? इट इज अ डार्क ब्राउन ऑर्गेनिक अर्थ, organic material. It is a dark brown organic earth of the topsoil. ठीक है? बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है फॉर इंजीनियरिंग वर्क्स, नॉट suitable for earthen, sorry writing wrong, ये है not suitable for engineering, जो घर पे जैसे खुद बनाते हैं ना वो चीज है, नॉट सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग वर्क्स। इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं, ठीक है? पार्शली बोलो या पार्टली बोलो, पार्टली decomposed वेजिटल मैटर्स, उससे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला टर्म मेरे पास यहां पर आता है, इंड्यूरेटेड क्लेस क्या होती है?
इंड्यूरेटेड क्लेस क्या होती है, बताइए। अब ध्यान से, सर बोल्डर क्ले भी बोलते हैं इसको, हाँ राइट, बोल्डर क्ले इसी को तो बोलते हैं, टिल को बिल्कुल बोलते हैं। इंड्यूरेटेड क्लेस के बारे में सुनिए, ध्यान से समझिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। इंड्यूरेटेड क्लेस क्या होती है, इंड्यूरेटेड क्लेस में लिखिए, जो आप स्नोबर ने लिखा एग्जैक्टली सही लिखा हुआ, और अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकता हूँ। कहता है कि अगर जब आपकी क्ले हार्ड हो जाती है, इट इज द हार्डनिंग ऑफ क्ले, इट इज द हार्डनिंग ऑफ क्ले ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, इट इज द हार्डनिंग ऑफ क्ले ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट VARVED क्लेज। अब ये बताइए व्हाट इज वेव्ड क्लेज। Sedimentation formed by alternate layers of sand। रजत ने सही आंसर लिखा है, alternate layers of sand and clay। These are sedimentary deposits, these are sedimentary deposits, these are sedimentary deposits, these are sedimentary deposits consisting of alternate thin layers of किसका, silt and clay। These are sedimentary deposits consisting of alternate thin layers of silt and clay। और जो ये जो थिन लेयर्स है ना, इनकी थिकनेस शुड नॉट एक्सीड, पर लिख देता हूं, एक मिनट से लिखते हैं, द थिकनेस ऑफ ईच लेयर जो है ना वो एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, और ये वेव्ड क्लेज है, मोस्टली मैं बताता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, लेक्स में मिलती हैं आपको, ये लेक्स में आपको पाई जाएंगी, वहां पर इसके बारे में बात की जाती है, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, अभी मैंने कुछ और सॉइल्स डिस्कस करनी है, जैसे मैं अब आपके साथ एक टर्म यहाँ बोलने जा रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं ये ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होती है, ठीक है, पहले तो एक क्वेश्चन यहां पर ये बनता है, वो भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन यहां पर ये बनता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये बनता है कि यार अगर आपसे मैं पूछूं कि रीजनल सॉइल डिपॉजिट्स इन इंडिया कौन से, कितने रीजनल सॉइल डिपॉजिट्स हैं इंडिया में, किसी को पता? एनीवन फ्रॉम यू?
रीजनल सॉइल डिपॉजिट्स इन इंडिया. Soil deposits in India. रीजनल सॉइल डिपॉजिट्स इन इंडिया कितने हैं? कितने रीजनल सॉइल डिपॉजिट्स हैं इंडिया में? रीजनल सॉइल डिपॉजिट इंडिया में कितने हैं? 8. कौन से ऐसे शिवाली, कौन से? कौन से 8 रीजनल सॉइल डिपॉजिट्स? आप कुछ और क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो. देखिए, 5 जो है ना वो मेजर है. 5 मेजर ग्रुप्स है. 5 मेजर ग्रुप्स है. उसमें से सबसे पहली कैटेगरी में रखते हैं हम एलुवियल को. पढ़ लिया इसके बारे में हमने, बट आपको ये पता होना चाहिए सॉरी, ये पता होना चाहिए ये कहां मिलेगा. नॉर्थ, ये मिलेगा आपको नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया भरा हुआ इससे, एलुवियल डिपॉजिट से. ठीक है. उसके बाद वैसे जैसे मैंने बात की वैसे ही एक बात आती है ब्लैक कॉटन सॉइल की. इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं क्योंकि पहले नहीं लिखा भी. ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, एलुवियल, ब्लैक, लेटराइट, रेड. तो ये 4 ही लिखे ना आपने, लिखे तो सही है. एलुवियल है, ब्लैक है, लेटराइट है, डेजर्ट सॉइल है और मरीन सॉइल है. टोटल तो 4-5 होते हैं. तो ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में थोड़ा सा लिख भी लेते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल्स के रिलेटेड, कि ये पहले तो लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में मिलता है. लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है, एंड कुछ पोर्शन साउथ इंडिया के, द पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया. ये पता होना चाहिए आपको. नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए, ये सॉइल जो है ना दीज आर रेजिड्यूल. ये रेजिड्यूल सॉइल्स कैटेगरी में आता है. रेजिड्यूल सॉइल है डिपॉजिट्स, रेजिड्यूल सॉइल डिपॉजिट से फॉर्म्ड फ्रॉम बेलास्ट, सॉरी बेलास्ट नहीं, basalt, from basalt or trap rocks. Trap rocks. Residual soil deposits formed from basalt or trap rocks. ठीक है. इनको ब्लैक कॉटन सॉइल बोले जाते. दैट्स वाई इसका एक नाम और एक और स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि दे आर वेरी प्रेफरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन्स. ठीक है. जो सबसे ज्यादा एसेंशियल इसमें क्ले मिनरल है ना, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ. इसमें वही है क्ले मिनरल सबसे ज्यादा जो अवेलेबल इसमें मिलेगा आपको, दैट इज मॉन्ट मोरिनोलाइट. मॉन्ट मोरिनोलाइट, MONTMORI नाइट, मॉन्ट मोरिनोलाइट. बिकॉज इसकी जो सॉइल होती है ना, जिन जिन जगहों पर ये होता है वहाँ ये वाली सॉइल मिलती है ना, जब बारिशें होती है ना, तो ये वहां पर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद हो जाती है क्योंकि इस सॉइल की स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा होती हैं. हाई श्रिंकेज, हाई श्रिंकेज, हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग characteristics.
हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और कंस्ट्रक्शंस तो वैसे भी डिफिकल्ट होती है इन सॉइल्स पे। तो ये मेरा दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा लेटराइट, वो भी हमने पढ़ा है। लेटराइट के बारे में लिखना ज़्यादा नहीं है, बट जगह पता होनी चाहिए कहाँ ज़्यादा मिलती है लेटराइट। ठीक है, ये भी बेसाल्ट से ही बनती है, और ये मोस्टली आपको सेंट्रल साउदर्न और ईस्टर्न इंडिया में मिलेगी। ठीक है, ये जो सॉइल्स होती हैं ये इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं, और आप इनको इवन नाइफ से आराम से कट कर सकते हो जब ये वेट होते हैं। याद रखना ये भी चीज़, तो ये लिख लो, मैंने लिखवाना नहीं है कि सच दीज सॉइल्स आर सो सॉफ्ट कैन बी कट इजिली बाय नाइफ व्हेन दे आर वेट। ठीक है, फिर एक और था हमारे पास डेजर्ट सॉइल्स, वो हमें ऑलरेडी नाम से ही पता चल गया कि डेजर्ट सॉइल जो है वो कहाँ मिलेगा। डेजर्ट सॉइल कहाँ मिलेगा? डेजर्ट सॉइल हमें मिलेगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में मिलेगा और उसके एडजॉइनिंग स्टेट्स में मिलेगा। मेन तो राजस्थान है, ये लिख लेते हैं, राजस्थान आ गया। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट यही लिख देता हूं जो है मरीन वाली सॉइल कहां मिलेगी मोस्टली, जिसको बोलते हैं हम साउथ वेस्ट कोस्टल एरियाज, साउथ वेस्ट कोस्ट इन इंडिया। क्लियर है ये चीज? लिख दिया। ये कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किए टर्म्स, रीजनल सॉइल डिपॉजिट्स इन इंडिया कैसे कैसे। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर, कुछ हद तक चीजें पता चली हो आपको। एंड अब हम जो अब नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे, विल स्टार्ट विद a new topic that is known as soil water relations. very important lecture guys. मैं आपको पहले ही सुजेस्ट कर देता हूँ कि डोंट स्किप द क्लास। स्किप करने की बात भी नहीं है, वैसे आप तो रिकॉर्ड करके बाद में भी देख सकते हो, वैसे कोई इशू नहीं है, मैंने तो पढ़ाना है। बट मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि यार ये लेक्चर जो है ना, मज़ा आएगा पढ़ने में अगर आपके पहले के कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं बने हुए, जिसको हम सॉइल वाटर रिलेशनशिप्स बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से यू विल गेट मिनिमम टू मिनिमम, जो मैं कह रहा हूँ 100% कंफर्मेशन है, यू विल गेट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, एक न्यूमेरिकल पार्ट, एक स्टेटमेंट बेस्ड आ जाएगा यहाँ से। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कितना पहले पढ़ा है वो डजेंट मैटर, वो हम डिस्कस करेंगे आराम से। क्लियर? तो मैं एक रफ एक आइडिया दे दूं, जितना ये सिलेबस है हमारे पास, इसको यूजली विल टेक लाइक, अभी आज वी हैव 12th है, 12th दिसंबर है, इट विल गो मिनिमम टू मिनिमम टिल 22 तक, आराम से लेके चलिए 22 से 25 ले लेता हूँ मैं, 25 दिसंबर तक तो ये जाएगा ही जाएगा सब्जेक्ट, इतना टाइम लेगा ही, बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतने दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, 15 दिन, विल मेक श्योर कि इससे जल्दी हो जाए, बट इतने दिन तो लगेंगे। मेरा सजेशन एज अ, बोल सकते हैं कि टीचर, एज अ गार्डियन, ये रहेगा आपको यहाँ पर, ये तो मैं पैरेलली चला रहा हूँ और लाइव भी चलेगा, रिकॉर्ड बाद में हो जाएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अभी सब्जेक्ट पेंडिंग है, जिसे नहीं पढ़ा हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट जो उसने नहीं अभी तक, जो रिकॉर्डेड ऑलरेडी डला हुआ है, वो रिकॉर्डेड सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दे पढ़ना, कोई एक पैरेलली, सो दैट उसके 2 सब्जेक्ट साथ साथ कवर अप हो जाए। रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं कि मैं बाद में पढ़ाऊंगा नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा, बट वाई टू टेक रिस्क। आपके पास जब लेक्चर सामने दिखे हैं, इफ यू हैव फुल डे टाइम, एक लेक्चर शाम को, एक सुबह लगाओ, कंप्लीटेड, कवर होता है। मेरे से डाउट्स पूछो, ठीक है, टेस्ट के लिए मुझे बोलो, जैसे मैंने अभी टेस्ट लेना था, अभी मैंने कल किसी का टेस्ट नहीं लिया, ना ऑफलाइन लिया ना ऑनलाइन, टेस्ट वेंसडे के लिए पोस्टपोन किए। तो आप लोगों को ऐसा एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए कि यार एक तो मैं लाइव साथ साथ पढ़ लेता हूँ, और एक जो हो चुका है या मेरा मिस हुआ है या मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैं उसको एज अ रिकॉर्डिंग की तरह रिवाइज कर लेता हूँ। आपको स्ट्रैटेजी में अपने एमसीक्यूज पे जितना ज्यादा फोकस कर सकते हो करो इस टाइम पे। ठीक है, रेंज बढ़ाओ, रेंज मतलब कंस्ट्रेन मत करो अपने आप को इतने से लिमिट के अंदर, जितना ज्यादा चीजें देखोगे, डिस्कस करोगे, तब जाके पता चलेगा। ओके,
ठीक है, तो आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, विल प्रोसीड फर्दर। सर रेड सॉइल नहीं आती है इस ग्रुप में। रेड सॉइल मैंने इस ग्रुप में नहीं रखी हुई है, रेड सॉइल को हमने नहीं डाला हुआ। हम इसको ये 5 कैटेगरीज में रखते हैं। रेड सॉइल मैंने वैसे भी आपके नोट्स में भी डाली भी नहीं। कल मैं कुछ 4-5 नई सॉइल डिस्कस करूँगा, जैसे रेड आपने बोला, 1-2 मेरे पास अभी मैं देख रहा था कुछ क्वेश्चंस थे, वो वाले डिस्कस करूँगा जो इस बार पेपर में आए। अगर आप बोलते हो कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, वैसे मैंने करना ही है। मैं तो हाईवे भी अपलोड करने लगा हूँ, मैं हाईवे अपलोड कर रहा हूँ, मैं अभी प्रीस्ट्रेस अपलोड कर रहा हूँ। जिसको देखना है वो देख सकता है, बट इसका मतलब बिल्कुल ये मत समझना कि वो लेक्चर्स हो गए। अब जिसको लाइव चाहिए हो, इवन इफ अ सिंगल स्टूडेंट विल आस्क अबाउट इट, मैं वो करवाऊंगा। बट अभी डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है, क्योंकि आप देखते हो कि क्लासेस लाइव के टाइम पे स्टूडेंट कम ही आते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड इन दिस। बाद में देखते हैं जब वो पढ़ लेते हैं, जब उनको टाइम मिलता है, तो अपने अकॉर्डिंग देखिए आराम से। सो 5-6 कल नए नाम भी मैंने डिस्कस करने हैं एज ए न्यू क्वेश्चंस की तरह, वो आप भी जरूर ऐड करना। जैसे रेड सॉइल आपने लिखा, मैं ये लिखवाऊंगा। मैं आपको एक और कुछ क्वेश्चन आया था, तो समथिंग क्वार्टाइज समथिंग समथिंग ऐसे कुछ क्वेश्चन था, वो वाली सॉइल भी लिखवाऊंगा। 5-6 क्वेश्चन मैं रेडी करके वो आपके सामने फ्रेम आउट करूंगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, विल डिस्कस रेस्ट थिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्री स्ट्रेस भी अपलोड हो जाएगा और सॉइल अपना हाईवे भी अपलोड हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।